आदाब, नमस्कार। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का नॉवेल गद्दार। अब तक मैं आपको इसके 9 हिस्से सुना चुका हूँ। आज 10वीं और 11वीं किस्त एक साथ सुना रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ ही यह नॉवेल मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं एनी जैदी की फरमाइश पर आपको सुनाऊंगा कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो। जी हाँ, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो। चलिए सुनते हैं कृष्णचंद्र के नॉवेल गद्दार की आखिरी 2 किस्तें। बाप की लाश एक कोने में कपड़े से ढकी पड़ी थी। लोग रो पीट चुप हो गए थे। औरतें शाम का खाना पकाने में मसरूफ थीं। ऐसे मौक़ों पर अक्सर गांव के दूसरे घरों से खाना आ जाता था, मगर ये तो कैंप था। यहां सबको अपनी पड़ी थी। कौन किसी की मदद करता? सभी भूखे नंगे थे। भाई साहब चने वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए गए थे। मैं एक छलंगी चारपाई के पाए का सहारा लेकर बैठा था कि इतने में चंद हिंदू और सिख रजाकार आ गए। उनका सरगना लाहौर का मशहूर हिंदू पहलवान बल्लू था। बल्लू की एक आंख कानी थी, दूसरी बिल्ली की आंख की तरह थी। सब लोग उसे बल्लू कहते थे। बल्लू ने लाहौरी गेट के अंदर मुसद्दी शाह के अखाड़े में हिंदू पहलवानों का एक गिरोह तैयार कर रखा था, और हिंदू रईस लोगों के कहने पर ये लोग फिरके वाराना फसाद में हिंदुओं की तरफ से लड़ा करते थे। बल्लू 2-3 बार लाहौर में मुझसे चंदा मांगने आया था, मगर मैंने कभी नहीं दिया। इसलिए बल्लू ने उस वक्त जो मुझे देखा तो उसके पुरगुरूर लहजे में एक अजीब सी तज़हीक की झलक नमूदार हो गई। बल्लू बोला, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग मुहाजिरों पर हमला करने वाले हैं। शाम हो चुकी है, 2/3 काफिला गुजर चुका है, बस अब उसकी दुम रह गई है। ये वक्त हमले के लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा, हमला कर दो, मुझे क्या? हाँ हाँ, तुम्हें क्या? बल्लू ने जरा अकड़ के लहजे में कहा, ऐसे बुज़दिल हिंदुओं ने तो पाकिस्तान बनाया है। इनका बाप भी मर जाए तो यही कहेंगे, हमें क्या। मैं चारपाई से लगकर उकड़ू बैठा था। यकायक गुस्से से तनकर बल्लू के सामने खड़ा हो गया। बल्लू ने कामिल इत्मीनान से मेरी तरफ देखकर कहा, हमला करने के लिए हम लोग हर घर से एक हमला आवर ले रहे हैं। आधे घंटे में राशन डिपो के पास आया ना। बल्लमों, नेज़ों, बंदूकों, घोड़ियों का सब इंतजाम हो चुका है। चारों तरफ तेज तनी हुई बर्मे की तरह छेदती हुई नजरें मुझ पर गड़ी थी। मैंने दांत पीस कर कहा, मैं आ जाऊंगा। बल्लू हंसा और आगे बढ़ गया। उसकी हंसी मुझसे बर्दाश्त न हो सकी। मैं उसी वक्त उसके पीछे पीछे हो लिया। हर घर से, हर खानदान से हम लोग 1-2 आदमी लेते गए।
जूं जूं हमला आवरों की तादाद बढ़ती गई, लहजे की सख्ती, निगाहों की खुशवंत बढ़ती गई, हाथों की उंगलियां बेताब होने लगीं, कसमसाने लगे, लोगों के चेहरे भड़कते गए। और जब हम लोग राशन डिपो पर पहुंचे तो वहां पहले ही से 500 आदमियों का चीखता चिल्लाता मजमा था और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगा रहा था। मैं अभी उन लोगों के साथ चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं ख्वाब में चल रहा हूं। मेरे इर्द गिर्द जितने भी इंसान थे, किसी भयानक ख्वाब की परछाइयां मालूम होते थे। राशन डिपो के करीब हिंदू नौजवान नेज़े, बल्लम वगैरह तकसीम कर रहे थे। बंदूकें सिर्फ सरगना लोगों को दी गईं। किसी ने मेरे हाथ में एक नेज़ा थमा दिया, मैंने थाम लिया। किसी ने कहा वो तुम्हारा घोड़ा है, मैं घोड़े पर नेज़ा लेकर सवार हो गया। हम लोगों ने डकी मोड़ पर जाकर, जहां बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है, मुसलमानों के काफिले पर हमला कर दिया। सत श्री अकाल और हर हर महादेव के नारों के साथ फिजा में मुहाजिरों की चीखें बुलंद होने लगी। मुहाजिरों के काफिले के अफराद सड़क छोड़ छोड़ कर रेतीले मैदान में भागने लगे। कुछ नौजवान मुसलमान बड़ी बहादुरी और जीदारी से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए मदाफत करने लगे, मगर हमला आवरों ने डकी के मोड़ पर से रास्ता काट कर मुहाजिरों को सड़क से भगाकर डकी के मशहूर रेतीले मैदान के घेरे में ले लिया, जहां इससे पहले भी सैकड़ों मुसलमानों की गर्दनें कट चुकी थी। अब मेरे चारों तरफ मशालें जल रही थीं और चारों तरफ घमसान का रंग पड़ा था, और मैं नेज़ा उठाए घोड़ा दौड़ाते हुए इधर से उधर शिकार की तलाश में फिरता था। मेरे सामने एक बुढ़ा मुसलमान एक छोटे से बच्चे को गले से चिमटाए भागा जा रहा था। उसकी मैली कुचैली बनियान जगह जगह से फटी हुई थी और उसने स्लेटी रंग का एक मैला सा तहमत बांध रखा था और पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। बच्चा खौफ से चीख रहा था और उसके दोनों नन्हे नन्हे हाथ उस बुढ़े की गर्दन से चिपटे हुए थे। भागते भागते उस मुसलमान को ठोकर लगी और उसकी पोटली जमीन पर गिर गई। और जब वो उसे उठाने के लिए मुड़ा तो मैंने तेजी से घोड़ा दौड़ाकर नेज़ा उसके सीने पर रख दिया। बुड्ढे ने पोटली जमीन पर छोड़ दी। उसका हाथ जरा सा अपने सीने से ऊपर उठा और उसने मेरी तरफ इल्तिजा भरी निगाहों से देखकर अपने हाथ को इनकार के अंदाज में जरा सा हिलाते हुए कहा, ना ना बेटा, बेटा ना, मुझे ना मार। बस उस एक लम्हे की तस्वीर भी हमेशा मेरे जहन में घूमती है। उस बुढ़े का मुंह खौफ से खुला था और ऊपर उठा हुआ हाथ डर और इल्तिजा से लरज़ रहा था और फटी बनियान से उसका सीना नजर आ रहा था। जहां पर मेरा नेज़ा उसके सीने से लगा था, वहां पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे, बड़े भले से सफ़ेद बाल, जैसे मेरे बाप के सीने पर थे। और उस बुढ़े की भवें भी सफ़ेद थी, जैसे मेरे बाप की थी। और जिस नरमी और शफकत और इल्तिजा से उसने मुझसे कहा, ना ना बेटा, मुझे ना मार, उस लहजे से भी मुझे अपना बाप याद आ गया और यकायक मेरी आंखों में आंसू चुभने लगे। और नेज़ा उसके सीने से हटाने ही वाला था कि पीछे से कड़क आवाज़ आई,
ओ कुत्ते बामन, तू क्या लड़ेगा, परे हट जा गद्दार। और ये कहते हुए बल्लू अपनी स्याह घोड़ी पर सवार सरपट आगे आया और बल्लम से उस बुढ़े मुसलमान का सीना चीरते हुए आगे चला गया। यकायक मैंने उस बुढ़े मुसलमान को स्याह घोड़ी के कदमों में लड़खड़ा कर गिरते देखा और उस नन्हे बच्चे को पटखनियां खाकर एक छोटी सी खड्ड में लुढ़कते देखा। फिर सैकड़ों हमलावरों के कदम उस जमीन को रौंदते चले गए और यकायक मेरी आंखों में इतने आंसू भर आए थे कि मैं आगे कुछ ना देख सका। घोड़े पर बैठे बैठे मेरा सारा जिस्म कांपने लगा और मेरे जहन और जिस्म और रूह में एक मतली आमेज कराहियत का एहसास बढ़ता गया। यकायक मैंने हाथ झुलाकर नेज़ा दूर परे फेंक दिया और घोड़ा दौड़ाकर उस मक्तल से सर झुकाए बाहर निकल आया। सुना है 4-5 घंटे के बाद मिलिट्री की कुमक वहां पहुंची, मगर जब तक हमलावर अपना काम करके भाग लिए थे और डकी के मैदान में हजारों मुसलमान कत्ल हो चुके थे। और ये आखिरी और 11वीं किस्त। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। नींद आती भी तो चंद लम्हों के लिए आती और उन चंद लम्हों में कभी अपने बाप का चेहरा देखता, कभी उस बुढ़े मुसलमान का सीना बल्लम से छिदा हुआ और एक झटके से मेरी नींद उचट जाती। फिर देर तक करवट बदलने के बाद गुनूदगी का एक रेला सा आता तो क्या देखता, शादा सर के बाल खोले सरकंडों के जंगल की तरफ चीखें मार मार कर भाग रही है और सरकंडों के जंगल में आग लगी है। फिर आंख खुली। देर तक करवट बदलते बदलते जब तीसरा पहर गुजर गया और आंखों में ना नींद आई ना आंसू, तो मैं जमीन से उठा और बाहर चल दिया। अभी सुबह काजिम भी नमूदार ना हुई थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सिर्फ आसमान और जमीन के दरमियान तकसीम करने वाली एक सफेद सी रोशनी नमूदार हो चुकी थी, जो आने वाली शहर का पता देती थी। मैं उस रोशनी के सहारे कैंप से बाहर निकल आया। धीरे धीरे मेरे कदम डकी के मैदान की जानिब उठने लगे। मैं जाना ना चाहता था, लेकिन कोई ताकत थी जो मुझे उस तरफ खींचे लिए जा रही थी। चलते चलते अंधेरा कम होने लगा। रोशनी तो ना थी, लेकिन कम तारीक और ज्यादा तारीक अशिया का तफावत बढ़ता जा रहा था। मालूम होता था यहां खड़ है, यहां खाई है, ये टीला होगा, वो दरख्तों का झुंड होगा। महूम फैले फैले से साए दम साधे गोया सांस रोके रोशनी का इंतजार कर रहे थे। मेरे कदमों तले खरगोश खौफजदा होकर भागा और दूर एक टीले के भट में घुस गया। एक लम्हे के लिए मैं चौंक कर खड़ा हो गया, फिर हवास जमा करके आगे बढ़ गया। सामने मोड़ पर बरगद का पेड़ था, गहरा, अतः तारीक, जैसे उस स्याही का कोई किनारा ना हो। मोड़ काट कर बरगद से आगे बढ़ा तो सामने डकी का मैदान नजर आया। कहीं कहीं पर संतरी पहरा दे रहे थे। अब आयो, उस वक्त तुम कहाँ थे जब जिंदगी ने तुम्हें रो रो कर पुकारा था? संतरी ने मुझे ललकारा, हॉल्ट। मैं खड़ा हो गया। संतरी ने मेरे करीब आकर मुझे गौर से देखा।
करख्त लहजे में पूछा, कौन हो? हिंदू हूं। यहां क्यों आए हो? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मेरी बंदूक यहां खो गई है, उसे लेने के लिए आया हूं। संतरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने सर को जुम्बिश देकर कहा, जाओ ढूंढ लो। मैं डकी के मैदान में दाखिल हो गया। मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थीं। बुढ़ों की लाशें, जवानों की लाशें, औरतों की लाशें, बच्चों की लाशें, औंधी लाशें, सीधी लाशें, उकड़ू लाशें, लाशें जिनके धड़ नंगे थे, लाशें जिनके हाथ अकड़े हुए थे, लाशें जिनकी आंखें खुली थीं, लाशें जिनकी आंखें बंद थीं, लाशें जिनके हाथ में दूध की बोतल थी, लाशें जो जिंदगी का सारा जहर पी गई थी और अब हमेशा के लिए सो रही थी। दूर कहीं एक बच्चा रो रहा था। मेरे कदम बेख्तियार उस बच्चे की आवाज की तरफ ले गए। गिरता पड़ता, लड़खड़ाता, लाशों को फलांगता, किसी के पांव और किसी के सर पर कदम रखता हुआ जब मैं उस आवाज के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि चारों तरफ लाशों का एक अंबार सा लगा है और उनके बीच में एक बच्चा अपने दोनों हाथ आंखों पर रखे रो रहा है और कह रहा है, बाबा 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 मुझे भूख लगी है, बाबा मेरे बाबा। बाबा बच्चे के करीब मरा पड़ा था और उसके सफ़ेद बालों वाले सीने में बल्लम का गहरा शगाफ था, एक तारीक गहरा सियाह शगाफ, और शगाफ के इर्द गिर्द सीने पर लहू इंसान की नफरत की तरह मुंजमद हो गया था। थोड़ी देर तक मैं चुपचाप खड़ा रहा और रोते हुए बच्चे को खामोशी से देखता रहा और बच्चा रोते रोते मुझे देखता रहा। फिर बच्चा रोते रोते चुप हो गया और अब हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, अजनबी, नावाकिफ, बेगाना, लाशों में खोए हुए। और हमारे दरमियान कितने बड़े फासले थे, कितने गहरे समुंदर थे, कितनी ऊंची फसीलें थीं, और हम एक दूसरे की तरफ एक अनजानी समझ में न आने वाली हैरत से एक दूसरे को तक रहे थे। बच्चे ने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी इर्द गिर्द की लाशों की तरफ देखा, और फिर जब उसकी नन्ही सी समझ में कुछ ना आया तो उसने सर झुकाकर अपना नन्हा सा अंगूठा अपने मुंह में ले लिया और उसको धीरे धीरे चूसने लगा। और फिर जब उसने अंगूठा चूसते चूसते सर उठाकर एक बार मेरी तरफ जो मासूम नजरों से देखा तो गोया किसी ने मेरे दिल की दाई को छू लिया। उस रात की खामोशी का हर जर्रा बोल उठा और चीख चीख कर फरियाद करने लगा, और 7 समुंदरों, 7 तहजीबों, 7 फसीलों और 7 नफरतों को रौंदती फलांगती हुई इस बच्चे की भूखी बिलकती बेकरार रूह मुझ तक आई और इस जोर से मेरे दिल से चिमट गई जैसे वो हमेशा से उसका हिस्सा थी, और मेरे हाथ बेअख्तियार उस बच्चे की जानिब उठ गए। मैंने उसे लाशों के अंबार पर से उठाकर जोर से अपने सीने से लगा लिया और रो रो कर उसका मुंह चूमने लगा। और जब वो मुसलमान बच्चा सिसकते हुए मेरे गले से लग गया और जब उसके नन्हे मुन्ने हाथ मेरे सीने पर सरकने लगे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे इंतकाम की सारी आग बुझ गई। मेरे दिल का सारा दुख जाता रहा।
मेरी सारी नफरतें धोई गईं, मेरी रूह की सारी जलन और तलखी मिट गई। उस एक लम्हे में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। मैं उस बच्चे को लिए खड़ा था और चारों तरफ देख रहा था, और मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। और मैंने अपने आप से पूछा, किस लिए हम सर को बुलंद करके चलते हैं, और किस लिए हम अपनी बर्तर तहजीब का ढिंढोरा पीटते हैं, और क्यों हम अपने जुर्म का इकबाल करने से कासिर हैं। अरे ये नामुकम्मल नापुख्त तहजीबें अपने दामन में कितने गहरे अंधेरों को छुपा कर रखती हैं। ये हिंदू तहजीब और मुस्लिम तहजीब, ईसाई तहजीब और सिख तहजीब, यूरोपी तहजीब और एशियाई तहजीब, इनकी चमकती हुई तहजीबों के अंदर कितनी गहरी खाइयाँ, कैसी कैसी खौफनाक तारीकियाँ मस्तूर हैं, लेकिन वो बताते नहीं। वो जो शब व रोज़ इन तहजीबों का ढिंढोरा पीटते हैं, वो बताते नहीं हैं। और जो कुछ वो बताते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, पुरशिकोह और शानदार होता है। और अगर कोई जुर्रत करके उस तहजीबों की खुशनुमा कबा को हटा के देखना चाहे तो उसे गद्दार समझकर कत्ल कर दिया जाता है, या उसकी पीठ में बल्लम भोग दिया जाता है। मगर अब मुझे किसी का डर नहीं है। उन लाशों पर से चलते चलते एकाएक मुझे महसूस हुआ जैसे अब मुझे किसी का डर नहीं रहा, जैसे बहुत अरसा हुआ हो मैं अपना सर खुद काट के ला चुका हूं। अब मुझे शाहराहों के जुल्म पर हैरत न होगी। मेरे कान उस आवाज़ से धोखा ना खाएंगे जो अपने मखमली जूफ में एक जहरीला खंजर छुपाए रहती है। अब मैं किसी के गुनाह सूंघूंगा। उन लाशों पर से चलते चलते जब मैं अपने समाज के आदर्श को माफ कीजिए उन लाशों पर से चलते चलते जब मैंने अपने समाज की आदर्श को टटोला तो मेरे हाथों की सारी रेत बह गई, सारे जर्द पत्ते हवा में बिखर गए, और मैंने उस मुसलमान बच्चे को गले से लगाकर अपने पुराने रस्म रिवाज के गलीज ढेर को आग लगा दी। चलते चलते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अब मैं बहुत मुतमईन हूं और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं एक सरबुरीदा इंसान हूं जिसे सिर्फ एक सख्त पत्ते की तलाश है। मैदान से निकलकर पहरेदार ने मुझे फिर टोका। मैंने कहा, मुझे बंदूक नहीं मिली तो तुम इस बच्चे को क्यों उठा लाए? पहरेदार ने पूछा। उसके लहजे में तलखी और सख्ती थी, जैसे उसे मेरी हरकत पसंद नहीं आई। ये जिंदा है, मैंने उससे कहा। जिंदा हो या मुर्दा, तुम्हें इस बच्चे को उठाने का कोई हक नहीं है, इसे वहीं छोड़ दो। मगर मैं इसे मारना चाहता हूं। मैंने पहरेदार को आंख मारकर कहा, यह सांप का बच्चा है, जिंदा क्यों रहे? पहरेदार के चेहरे पर शक व शुबहात के आसार नमूदार हुए। रुक रुक कर बोला, तुम वाकई इसको जान से मार दोगे? मैंने कहा, अरे मैं इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, दोनों टांगों से चीर कर इसे दरिया में बहा दूंगा। मैंने फिर पहरेदार को आंख मारी। पहरेदार जरा सा मुस्कुराया, तवक्कुफ के बाद बोला, तुम इसे ले जा सकते हो। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को लेकर तेज तेज कदमों से मैं चलने लगा।
यकायक पहरेदार ने पीछे से चिल्ला कर कहा, ठहरो। मगर मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और जोर जोर से भागने लगा। यकायक एक गोली की आवाज़ आई और गोली मेरे पाँव से छिछलती हुई, खाक उड़ाती हुई गुजर गई। मगर मैं भागता रहा। भागते भागते एक टीले की ओट में छुपकर अपना जख्म देखने लगा जिससे खून बह रहा था। रावी पर सुबह हो गई और मैं दरिया के किनारे उस बच्चे को उठाए सोच रहा था, अब तू कहाँ जाएगा बैजनाथ? जुल्म और तशद्दुद, नफरत और तासुब के जिस तूफान से तू भागकर वहां से आया था वो तो यहां भी मौजूद है। और तू जो अब इन दोनों तहजीबों का गद्दार है तू इनसे बचकर कहाँ जाएगा? तू जो अब ना हिंदुस्तान का रहा ना पाकिस्तान का। जब तेरे लिए इन दोनों मुल्कों की नफरतें अजनबी हो चुकी तो फिर तू इस इंसानियत से खाली लकोदक वीरान दुनिया में इस बच्चे को लेकर अपना कहाँ ठिकाना बनाएगा? भूल जा इन तमाम आदर्श और तखयली बातों को और झोंक दे इस बच्चे को तूफान के रेले में और वापस चला जा अपने घर में और ख़ानदान में, कौम और मुल्क, समाज और उसकी तहजीब में। अब वो देश तेरा देश नहीं रहा, अब यही देश तेरा देश है। हाय हाय, कैसे कहूँ वो देश मेरा देश नहीं है जिसकी मिट्टी का एक एक जर्रा मेरे दिल में हीरे की तरह रोशन है। और कैसे कहूँ सिर्फ यही देश मेरा है जहाँ मेरे सारे एहसास अजनबी हैं। मुझे तो रावी के उस किनारे में और इस किनारे में कोई फर्क नजर नहीं आता। दरिया के दोनों किनारों पर रेत के तोदे हैं और दोनों किनारों पर लाशें पड़ी हैं और बीच में रावी का वही पानी बह रहा है जो इस धरती पर हिंदुओं और मुसलमानों के आने से पहले बहता रहा है। और फिर मेरे दिल में उस जमाने की याद आई जो अभी आया नहीं है लेकिन जो आने वाला है, जब हिंदुस्तान होते हुए भी कोई हिंदुस्तान ना होगा और पाकिस्तान होते हुए भी कोई पाकिस्तान ना होगा, कोई ईरान ना होगा और कोई अफगानिस्तान ना होगा, कोई अमेरिका ना होगा और कोई रूस ना होगा, कोई चीन ना होगा, कोई जापान ना होगा। जब ये सारी धरती उस दुनिया के सारे इंसानों के लिए एक छोटा सा गांव बच जाएगी जिसमें तमाम इंसान अपनी अपनी गलियों में रहते हुए एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत, हमसायगी और आज़ादी और बराबरी का बर्ताव करते हुए अमन और चैन से रहेंगे। अरे क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ? और क्यों उसी तरह से नहीं सोचता जिस तरह से दूसरे शरीक और मुहज़्ज़िब और मुतमद्दिन, आक़िल और फाजिल इंसान सोचते हैं। अपने अपने मुल्कों, मजहबों, समाजी इदारों और गिरोहबंदियों में बटे हुए रंग, नस्ल, मुल्क और कौम की तफरीक अपने सीने से चिमटाए सोचते हैं। खैर, मुझे हुआ क्या है? ये कैसी जानलेवा ख्वाहिश और तमन्ना है जो मेरी रूह को हर लहजा अपने मुस्तरिब मिज़राब से मुरत्तश किए जाती है, जो मेरे ज़मीर से बार बार कहती है, कोई कुछ कहे, कोई माने ना माने, मगर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा। वो दिन आ जाए, कल आए, 100 साल बाद आए, 100,000 साल बाद आए, लेकिन अगर इंसान अशरफुल
मखलूक़ात है, अगर उसकी ज़िंदगी का कोई मसरफ़ है, अगर उसकी तहज़ीब का कोई मकसद है, अगर उसके मुस्तक़बिल की कोई मेराज है, तो वो दिन ज़रूर आएगा जब इंसान अपनी जान पर खेलकर अपनी तमाम खामियों से लड़ते हुए, अपनी वहशी जबलतों पर काबू पाता हुआ, फितरत के हर राज का सीना चीर कर बुलंद बाला इंसानियत की दरख्शा मंजिल को छूएगा। वो दिन ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, और उस दिन के इंतज़ार में मुझे ज़िंदा रहना होगा, और इस बच्चे को अपने सीने से लगाए इसे भी ज़िंदा रखना होगा। फैली हुई तारीकी में भागती हुई रोशनी को दांतों से पकड़ पकड़ कर ज़िंदा रखना होगा। तारीकी के गिरते हुए मलबे में रोशनी की किरण को नाखूनों से कुरेद कुरेद कर निकालना होगा, और उसे अपने सीने से चिमटा कर इस दुनिया को हसीन बनाना होगा। वो लोग मुझ पर हंसेंगे और थूकेंगे और नफरत से अपना मुंह फेर लेंगे। वो लोग नफरत से अपना मुंह फेर लेंगे। तो ये था कृष्णचंद्र का नॉवेल गद्दार, जो आज मुकम्मल हुआ। अब सिलसिला शुरू होगा कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेल अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए। सद्दाम हुसैन मुझसे बार बार कहते रहे हैं कि मैं उन्हें इस्मत चुगताई का नॉवेल टेढ़ी लकीर पढ़कर सुनाऊं। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये टेढ़ी लकीर एक ज़ख़ीम नॉवेल है, लंबा है। इन दिनों तबीयत किसी हद तक ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं कोई लंबी चीज़ फिलहाल नहीं उठाना चाह रहा हूँ। जैसे ही तबीयत बेहतर होगी, सद्दाम हुसैन साहब, मैं आपको इस्मत चुगताई का नॉवेल टेढ़ी लकीर भी पढ़कर सुनाऊंगा। खैर, फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।